वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी लंबे समय से अपने फ्लीट में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इतने बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने में काफी हिचक रही है। उसका कहना है कि आज के समय में जहां हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल आ चुकी है, उनके सामने 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर एक सिटिंग डक के समान है और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट काफी लंबे समय से इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तवज्जो दे रही थी। हालांकि इंडियन नेवी के अपने तर्क हैं। उसके अनुसार किसी भी जंग को केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बैटल ग्रुप की सहायता से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ सकता है और आज के हिसाब से ये किसी भी नेवी का एक अहम हिस्सा है। खैर, इंडियन नेवी तथा इंडियन गवर्नमेंट की इस रस्साकसी से नुकसान इंडियन नेवी का ही हो रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन जिस तेजी से अपने यहाँ बैटल शिप का कंस्ट्रक्शन करवा के अपनी नेवी में इंडक्ट कर रहा है, उसने इंडिया को तो छोड़ो अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह हर कुछ महीने के अंतराल पे अपनी नेवी के अंदर एक नया शिप इंडक्ट कर रहा है, जबकि इंडियन नेवी की रफ्तार चाइना से काफी पीछे है। चाइना ने अभी हाल ही में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को अपनी नेवी में शामिल कर लिया है तथा उसका प्लान जल्द से जल्द 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में शामिल करने का है। जबकि 2022 में इंडियन नेवी के द्वारा आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में इंडक्ट करने के बाद IAC-2, जिसे आईएनएस विशाल भी कहा जाता है, उसकी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक ही घूम रही है। खैर, इंडियन नेवी की तरफ से लगातार प्रेशर देने तथा भविष्य की स्थितियों को दिखाने के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट अगले साल के शुरुआत में इसकी मंजूरी दे सकता है। करंटली इंडियन नेवी आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि रशियन मूल का बैटल क्रूजर था, उसको कन्वर्ट करके 2013 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था और उसके साथ 2022 में इंडक्ट हुए इंडिजिनियसली बिल्ड आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट कर रहा है। इंडियन नेवी हर हाल में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहती है ताकि किसी भी समय कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध है तथा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रिजर्व में रहे या फिर रिपेयर होता रहे। खैर, अब चूंकि ये ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है कि इंडियन नेवी IAC-2 की तरफ जा रही है और इस प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट की खबर निकलते ही अब कई शिप बिल्डिंग कंपनीज अपने अपने ऑफर इंडियन नेवी की तरफ देना शुरू कर चुकी हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे 2 देश सबसे पहले आगे आए हैं इंडियन नेवी को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर की मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर देने में। रिसेंटली फ्रांस ने अपने पैंग एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन का ऑफर इंडियन नेवी को दिया है, जो कि फ्रांस के नेवल ग्रुप के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इंडियन नेवी ऑलरेडी नेवल ग्रुप के स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन ऑपरेट कर रही है और नेवल ग्रुप पैंग बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन को किसी इंडियन शिपयार्ड के साथ मिलकर बनाना चाहती है। पैंग एयरक्राफ्ट कैरियर तथा IAC-2 के डिस्प्लेसमेंट में काफी समानता है। जहां पैंग एयरक्राफ्ट कैरियर 75,000 से 78,000 टन का होगा, तो वहीं IAC-2 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी चाहती है। फ्रांस इस IAC-2 को सुपर कैरियर के हिसाब से बनाना चाहता है, जो कि न्यूक्लियर पावर का होगा तथा 3 ईमाल का यूज करेगा, जो कि ट्रेडिशनली शॉर्ट टेक ऑफ को रिप्लेस करेगा। ईमाल फैसिलिटी जहां हैवी लोडेड नेवल फाइटर जेट को उड़ान भरने में काफी हेल्प देता है, तो वही पुराने स्टोबार तरीके से डेक बेस्ड फाइटर जेट लिमिटेड फ्यूल तथा लिमिटेड वेपन को लेके ही डेक से उड़ान भर पाते हैं। आईएनएस विशाल न्यूक्लियर पावर का होगा, जिसका मतलब ये आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विक्रमादित्य की तरह बार बार रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा। इंडियन नेवी आईएनएस विशाल को काफी एडवांस कैरियर की तरह डेवलप करना चाहता है और इसीलिए इसमें डेक बेस्ड फाइटर जेट के साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी ऑपरेट करेगी। जहां फ्रांस ने पैंग की डिजाइन का ऑफर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अपने एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के जरिए अपनी एंट्री एक बार फिर से इंडियन नेवी के अंदर करना चाहता है। आपको बता दूं, ये ब्रिटिश नेवी ही थी जिसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी को सौंपा था, जिसमें सबसे पहला ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हरक्यूलिस को 1957 में आईएनएस विक्रांत नाम से कन्वर्ट करके इंडियन नेवी को दिया गया था, तो दूसरा HMS हर्मीज आईएनएस विराट में बदल के 1987 में सौंपा था और उसके बाद से आईएनएस विशाल के जरिए एक बार फिर अपनी प्रेजेंस इंडियन ब्लू वाटर में करना चाह रहा है। खैर, ये प्रोजेक्ट चाहे जिसके हाथ में आए, फायदा इंडियन नेवी को ही होगा।
हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो कि ज्यादा अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रहा है, और वो है आईएनएस विशाल 2035 के बाद ही इंडियन नेवी में शामिल हो पाएगा, और तब तक आईएनएस विक्रमादित्य रिटायर होने वाला होगा। और इस तरीके से आईएनएस विशाल आने के बाद भी इंडियन नेवी केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती दिखाई देगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।